दोस्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी दुआ है जो आज तक पूरी नहीं हुई? क्या आप भी नाकामी को देखकर रातों को रोते हैं और भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं? सावधान, जिसे आप अपनी हार समझ रहे हैं, हो सकता है वो ईश्वर की सबसे बड़ी चाल हो, आपको एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाने की जहां की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि भगवान उनकी नहीं सुनते। चलिए जानते हैं क्यों कभी कभी हारना ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। दोस्तों, आदेश एक बहुत ही मेधावी छात्र था। उसका बचपन से एक ही सपना था, देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना और एक बड़ा सर्जन बनना। उसने अपनी बाल्यावस्था की हर खुशी त्याग दी थी सिर्फ पढ़ाई के लिए। उसे पूरा यकीन था कि उसका भविष्य सिर्फ डॉक्टर बनने में ही सुरक्षित है। उसने भगवान से मन्नतें मांगी कि हे प्रभु, बस ये एक मौका दे दो, फिर मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा। फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। आदेश सिर्फ 2 नंबरों से पीछे रह गया। उसे उस कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। वह टूट गया था। उसे लगा कि भगवान ने उसे धोखा दे दिया। वह महीनों तक कमरे में बंद रहा। वह अपने भविष्य की चिंता में गलने लगा था। अब लोग क्या कहेंगे? मेरे साल खराब हो गए, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उसने मंदिर जाना छोड़ दिया और कहने लगा, मेरी योजना तो सही थी पर भगवान की योजना ही खराब थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तो आदेश को मजबूरी में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कोडिंग की नौकरी करनी पड़ी। उसका मन वहाँ नहीं लगता था। वह हमेशा दुखी रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे कोडिंग में मज़ा आने लगा। उसने अपनी बायोलॉजी की समझ और सॉफ्टवेयर के हुनर को मिलाकर एक ऐसा हेल्थ टेक ऐप बनाया जो गरीब गांव में मरीजों को डॉक्टरों से जोड़ता था। फिर कुछ ही सालों में वह ऐप इतना बड़ा हो गया कि उसे हजारों जिंदगियां बचाना शुरू कर दिया था। एक दिन आदेश को एक बहुत बड़े मेडिकल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात उसी मेडिकल कॉलेज के डीन से हुई जहाँ वह एडमिशन नहीं ले पाया था। डीन ने कहा, आदेश, अगर तुम उस दिन डॉक्टर बन जाते तो तुम शायद साल में 1000 मरीजों का इलाज करते, लेकिन आज तुम्हारे इस एक ऐप ने लाखों लोगों की जान बचाई है। भगवान ने तुम्हें डॉक्टर इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वे तुम्हें डॉक्टरों का मददगार बनाना चाहते थे। आदेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि जिसे वह अपनी सबसे बड़ी नाकामी मान रहा था, वह दरअसल ईश्वर का ग्रैंड डिजाइन था। भगवान ने उसकी छोटी प्रार्थना इसीलिए ठुकराई ताकि वे उसे बड़ा मकसद दे सके। वह अब भविष्य की चिंता नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि जब उसका रास्ता बंद होता है तो ऊपर वाला आसमान खोल देता है। दोस्तों, अगर आज आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं तो सब्र रखिए। हो सकता है आप चांद मांग रहे हों और ईश्वर आपको पूरा ब्रह्मांड देने की तैयारी कर रहे हों। आपकी चिंता आपको सिर्फ कमी दिखाती है, लेकिन आपकी भक्ति आपको संभावना दिखाएगी। जो पास है उसके लिए धन्यवाद कहें और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उनकी योजना हमेशा हमारी कल्पना से बेहतर होती है।